This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ओके ओके, तो हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स जो कि चल रहा था, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्जन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और इसका रिवर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा था। तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड की। ठीक है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कैसे कन्वर्ट करते थे हम, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 15/8। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 15 को 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1 टाइम जाएगा, 8 1 जा 8, और यहाँ पर 7 बचा रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्वोशिएंट लिखते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट के बाद ऊपर की तरफ हम रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे की तरफ हम डिवीजर लिखते हैं। ठीक है, तो क्वोशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया, फिर रिमाइंडर 7 है तो 7 आ गया, अपॉन फिर क्या आता है डिवीजर, यानी 8 है तो 8 आ गया। याद आया आपको? और ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने जो 15/8 था, हमने जो 15/8 था उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से बदला। ये बताओ, ये सबको याद आ चुका है, क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दीजिए। पहले क्वोशिएंट, ऊपर की तरफ रिमाइंडर और नीचे की तरफ डिवीजर। ठीक है, फिर हमने दूसरी चीज पढ़ी थी मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, तो मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर समझते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूं, इसी को ले लेता हूं। ठीक है, और मैं लिखता हूं यहाँ पर कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया था नीचे क्या होती है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 की 1 से मल्टीप्लीकेशन हुई, और मल्टीप्लाई होकर जो आता है उसमें हम ऊपर उसको ऐड कर देते हैं +7, डिवाइडेड बाई 8 है तो 8 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 8 + 7 डिवाइडेड बाई 8, और 8 + 7 इज 15/8। तो देखो, हमने यहाँ पर पहले 15/8 था उसको कन्वर्ट किया इसमें, और इसको वापस फिर 15/8 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार और समझा दो। देखो, पिछली क्लास में सबसे पहले हमने सीखा था इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 15/8, यानी 15 को 8 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 7। तो जब भी हमें मिक्स में लिखना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वोशिएंट, जिसको हम कहते हैं भागफल। ऊपर की तरफ हम लिखते हैं रिमाइंडर, जिसको हम कहते हैं शेषफल। नीचे की तरफ हम लिखते हैं डिवीजर, जिसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, क्या लिखते हैं, भागफल। ऊपर की तरफ हम लिखते हैं शेषफल, और नीचे की तरफ हम लिखते हैं भाजक। ठीक है, ये मेरा क्या है, भागफल है, जिसको मैं क्वोशिएंट भी बोल सकता हूँ। ये मेरा रिमाइंडर है, सॉरी, ये मेरा शेषफल है, जिसको मैं रिमाइंडर बोल सकता हूँ, और ये मेरा डिवीजर है, जिसको मैं भाजक भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट। तो पहले 1 क्वोशिएंट लिख दिया, उसके बाद रिमाइंडर, तो 7 डिवाइडेड बाय फिर डिवीजर। ये हो गया मिक्स्ड में। मिक्स्ड में चेंज करना। अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते थे, तो मैंने बताया था नीचे हम मल्टीप्लाई करते थे,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है 1 and 7/8, इसको मुझे चेंज करना है तो नीचे मल्टीप्लाई 8 into 1 is 8 और 8 में 7 को जोड़ दे तो 15, तो 15/8। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते थे। आया समझ? एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कन्वर्ट करना है 3 and 6/7 को। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करेंगे इसको। पोल में भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड। करिए सॉल्व। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको 3 and 6/7 दिया हुआ है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। करिए। सभी को सॉल्व करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, इसके बाद फिर हम रैशनल नंबर की तरफ पढ़ेंगे। हम्म, ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। आपको यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 8 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। ओके, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो सभी ने आंसर सही दिया है, सी ऑप्शन को आंसर किया है सभी बच्चों ने, लेकिन 4-5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था। तो ये था 3 and 6/7, इसको मुझे कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? नीचे क्या होती है मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर उसको हम ऐड कर देते हैं जो भी मल्टीप्लाई होके आया। तो 7 into 3 मल्टीप्लाई होके आया, उसमें 6 को हमने ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 7। तो 7 into 3 is 21 और 21 + 6 is 27/7। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 27/7। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो हालांकि लास्ट क्लास में रैशनल नंबर्स के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से उस डिस्कशन को दोबारा करना चाहूंगा आपकी हेल्प से। तो आप मुझे बता दो, एक रैशनल नंबर की क्या क्या पहचान होती है? टेढ़ा लिख दिया। एक रैशनल नंबर की क्या क्या पहचान होती है? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके अगर बताना चाहे, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? P/Q ओके, और X उसका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, Q not equal to 0। ओके, एक और पॉइंट, PQ is not Sir, P और integers। Q are integers। P and Q are integers। वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो P/Q की फॉर्म में लिखा हो,
फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में लिखा हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो। दूसरा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक हिंदी में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही बताया था। तो एक रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि वो पी अपॉन क्यू जैसा दिखता है, पी और क्यू इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इधर एग्जाम्पल लिखना चाहूं, मैं अगर कहूं 3/5, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है। पी और क्यू मतलब 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, 3 और 5 क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। और जो क्यू है वो क्या है, 5 है, यानी क्यू जो है वो 0 नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तीनों कंडीशंस को ये नंबर फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन पी अपॉन क्यू जैसा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन ये पी अपॉन क्यू जैसा, दूसरी कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और तीसरी कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। इसको मैं क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर। सर जो 2 होता है वो क्या पूर्णांक है? हाँ, अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं। ये फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग नोट्स जो है वो बना नहीं रहे हो, इसका मतलब इससे यही चीज प्रूव होती है, क्योंकि आप बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है। नहीं सर, तो बनाया है, बार-बार समझाओ तो समझ में नहीं आता है इंटीजर, कई बार। ये देखो, ये सब इंटीजर है जो आपके सामने लिखे हैं, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये कहीं चल के आ रहे नंबर, कहीं से चल के हुए आ रहे होंगे, माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए आ रहे हैं। आते 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 -3 आया, -2 आया, -1 आया, 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाए। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। बताओ इसमें कोई क्या समझ नहीं आता, वो आप मुझसे पूछ सकते, बताइए। आया समझ जिन्होंने पूछा था, ये इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें मतलब ऐसा कुछ इसकी डेफिनेशन मैं अगर दे दूं कि सारी ऋणात्मक संख्या 0 और सारी धनात्मक संख्या, तो वो गलत हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि सारी ऋणात्मक संख्या में -3.5 भी आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारी ऋणात्मक संख्या, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो संख्याएं हैं जो आपके सामने दिख रही है, यहाँ से -4 -5 ये आगे तक जा रही है, ऐसे ये भी आगे तक जा रही है, इनको हम कहते हैं पूर्णांक। तो जो पी और क्यू है वो इनमें से होने चाहिए, ठीक है, जो पी और क्यू है वो इनमें से होने चाहिए। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं, -3/5 मैंने लिखा, या मैंने लिखा -7/9, तो ये क्या, ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे चैट बॉक्स में। Yes, sir. है, क्यों है? क्योंकि देखो ये पी अपॉन क्यू जैसा भी दिख रहा है, ये पी अपॉन क्यू, बस डेफिनेशन से आपको मैच करना है, 3 पॉइंट्स मैंने बताए उनसे मैच करते जाओ। पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, -7 और 9 दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है वो 0 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, मेरा रैशनल नंबर। ठीक है। मैं अगर कहूं मैं अगर कहूं 3.7, तो क्या ये रैशनल नंबर है? 3.7 बताइए, 3.7 क्या रैशनल नंबर है? Yes, sir. है, क्यों है? क्योंकि आप दशमलव हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक 0 आ गई, तो क्या बन गया, 37/10। अब ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसमें 37 और 10 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। भाई पोल में पूछूंगा ये क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान से समझते रहना, नोट्स बनाते रहना। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो ये डेसिमल लग रहा है जिसमें,
उस डेसिमल को आप हटा सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर में उतनी जीरो लगा सकते हो जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी डिजिट आ रही है, और उसको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। एक बार और समझा दो। अच्छा मुझे ये बताओ, सारा समझाना है क्या पूरा दोबारा से, या फिर कोई पर्टिकुलर? प्लीज बता दो, अगर सारा समझाने में सारा समझा दूंगा, बोल बता तो सकते ही हो आप, है ना? सारा समझा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी एंड क्यू जो है जिसमें इंटीजर्स होते हैं, और जो क्यू है उसमें जीरो नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराए थे, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की हो। एग्जांपल के लिए 3/5 को देखो, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है। इसमें पी और क्यू मतलब 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है वो जीरो नहीं है, जो क्यू है वो जीरो नहीं है। तो इसमें तीनों कंडीशंस आ रही हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर। -7/9 को देखो, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है। -7 और 9 दोनों इंटीजर्स हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। 3.7 को देखो, पॉइंट हटाया, एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो नीचे एक जीरो आ गई, तो इसको मैंने 37/10 लिख दिया। इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख। भाई डेफिनेशन अगर आपको आती है तो इसको, इनके क्वेश्चंस कुछ नहीं है, तो पहली टास्क तो आपके लिए यही है कि पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, 37 और 10 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो नीचे है वो जीरो नहीं है, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर। बस ये बताया है मैंने, ठीक है? क्लियर हुआ अब? ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये फर्स्ट क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं। एक तो क्लास में टाइम से आना है सभी को, क्योंकि मैं 8:30 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ, आप क्लास में लेट आते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है? तो क्लास में टाइम से आया करो। बताओ, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये चैट हेलो कैसे बंद सर, हो गई? हाँ, आपने अभी तक ना बंद कर रखा था चैट का ये बंद ऑप्शन। कैसे हो गई? एक मिनट, मैंने बंद नहीं किया, ये खुद से हो गई लग रहा है। पहले तो ऑन था ना, पता नहीं ये कैसे बंद हो गई। ठीक है, आपने फोन ऑन किया था सर, इससे बंद हो गया होगा। अच्छा, ओके, ठीक है, अब मैंने ऑन कर दिया है। अब बताओ, क्लियर है सभी को? ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। गुड इवनिंग। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, वीरू नाम से हैं, आशु हैं, पिंकी हैं, सलोनी, नंदिनी, रानी शर्मा नाम से हैं, हिना के 80% सही थे, मानसी के भी सभी क्वेश्चन सही थे, और नवीन कुमार नाम से हैं, इनके 80% सही थे। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल सकता है। तो ये द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है? ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सको, वेयर p and q आर इंटीजर्स हो, और q जो है वो 0 ना हो। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अंडर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर रैशनल होते हैं या इरैशनल? अंडर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर रैशनल होते हैं या नहीं होते? इरैशनल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। मेरा सवाल बदल चुका है, मेरा सवाल ये है कि अंडर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर रैशनल होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। होते हैं सभी। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 7 लिख दूं तो ये रैशनल है? सर नो। यस सर। है, ओके। अंडर रूट 2 रैशनल है? यस सर। यस सर। अंडर रूट 2 रैशनल है? अच्छा, नो सर। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 नहीं की अपनी बुक की? प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरैशनल नंबर। वहां तो आपने ये प्रूव किया कि अंडर रूट 2 इरैशनल है, यहाँ बोल रहे हो ये रैशनल है।
बताओ, सोचो, बताओ क्या है फिर अंडर रूट 2, रैशनल या इरेशनल? यस, ओके। ज्योति तनवर नाम से जो स्टूडेंट हैं, हालांकि आप काफी दिन बाद आए हो, लेकिन आते ही आपने धमाका कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, तो भाई देखो, अंडर रूट हमारा जो है वो मेन मुद्दा नहीं है, अंडर सर रूट वो को हमें नहीं परिमेय देखना। संख्या है, सर वो परिमेय संख्या है। हाँ वही, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या ही। ठीक है, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अंडर रूट नहीं देखना होता है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखो। अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखी हुई है वो मैटर करती है, अंडर रूट मैटर नहीं करता। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है, क्या 4 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 4 किसी का स्क्वायर है? बोलो। सर 2। 2 का है ना? सर 2। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, तो आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। और ये P/Q जैसा दिख रहा है, यहां पर 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है। तो अंडर रूट 4 हमारा कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। क्यों हुआ रैशनल नंबर? क्योंकि क्यों हुआ रैशनल नंबर? रीजन पता है क्या है? रीजन ये है क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो रैशनल होगा, अदरवाइज वो इररेशनल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है? अंडर रूट के अंदर क्या है? किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर, या हिंदी में कह सकता हूं मैं वर्ग। अगर किसी का स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर तो वो नंबर क्या कहलाता है? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अंडर रूट 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। मैंने लिखा अंडर रूट 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। मैंने लिखा अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। मैंने लिखा अंडर रूट 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। मैंने लिखा अंडर रूट 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। मैंने लिखा अंडर रूट 49, ये किसका होता है? 7 का। मैंने लिखा अंडर रूट 64, ये किसका होता है? 8 का। मैंने लिखा अंडर रूट 81, ये किसका होता है? 9 का। मैंने लिखा अंडर रूट 100, ये किसका होता है? 10 का। मैंने लिखा अंडर रूट 121, ये किसका होता है? 11 का। ठीक है, मैंने लिखा, अब आप यहां से रिलेट कर सकते हो। मैंने लिखा अंडर रूट 144, ये किसका होता है? 12 का। मैंने लिखा अंडर रूट 169, ये किसका होता है? 13 का। मैंने लिखा अंडर रूट 196, ये किसका होता है? 14 का। मैंने लिखा अंडर रूट 225, ये किसका होता है? 15 का। ऐसे ही ये आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो आप यहां पर देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? किसी का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 16 4 का। 25 5 का। 36 6 का। 49 7 का। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल होते हैं, ये सभी नंबर्स हमारे रैशनल है। ये आगे चलता जा रहा है, ये नहीं कि यही, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं रुक गए, आगे ऐसे ही चलता जाता है। तो ये सब हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल क्यों है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं कह दूं अंडर रूट 7, तो क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अंडर रूट 7, तो क्या 7 किसी का स्क्वायर है? क्या नहीं है? 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होता। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है क्योंकि आप देखो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, √7/1। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि P/Q जैसा हो वो, तो ये P/Q जैसा है। दूसरा पॉइंट ये है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन क्या अंडर रूट 7 इंटीजर है? नहीं है, अंडर रूट 7 इंटीजर नहीं है।
तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अंतर समझ रहे हो? सभी लोगों को अंतर क्लियर हुआ? अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये जरूरी है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तो क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो सिर्फ। और ये हमारा इंटीजर नहीं होता तो ये रैशनल नहीं होगा। अंडर रूट 3, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रैशनल नहीं होगा। अंडर रूट 5, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो ये रैशनल नहीं हो। ठीक है, तो ये अंतर है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो। बताइए। ठीक है, तो अब अपने एग्जांपल्स पर आते हैं। इन एग्जांपल्स को देखते हैं एक एक करके। सर 2 क्यों नहीं होता इंटीजर 2 रेशनल होता है, नंबर? 2 तो होता है। अंडर रूट 2 की बात कर रहा हूं मैं। अंडर रूट 2 की बात कर रहा हूं, ये नहीं होता। रीजन मैंने बताया तो अभी। देखो, रैशनल नंबर की जो कंडीशन है वो ये होती है, बस आपको अपने बेसिक पर टिका रहना है, उससे आगे मत वो करो। पी अपॉन क्यू जैसा होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है हमारी। अंडर रूट 2 पर आओ। क्या आप इसका अंडर रूट हटा सकते हो? क्या हटा तो सकते हो, लेकिन मैं दूसरे शब्दों में पूछूंगा, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? जिन्होंने नहीं मुझसे क्वेश्चन पूछा, नहीं होता ना। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं और नीचे लगा देता हूं 1। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आओ। ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है? दिख रहा है। क्यों जीरो नहीं है? नहीं है। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो हमारा फॉलो हो रहा है। फॉलो हो रहा है ना, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है। क्यों जो है वो 0 भी नहीं है, तो फॉलो हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। क्यों तो इंटीजर्स है। क्या रूट 2 इंटीजर है? इंटीजर मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सब इंटीजर्स होते हैं। रूट 2 थोड़ी ना इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो यानी ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं फॉलो कर रहा है ये, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज मैंने लिखा अंडर रूट 9। अब 9 किसी का स्क्वायर होता है? क्या होता है? 9 3 का होता है, तो मैं इसको 3 लिख दूंगा, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। अब आप फिर डेफिनेशन पर जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है? पी अपॉन क्यू जैसा दिखना चाहिए, तो ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, सो 3 और 1 दोनों इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू जो है वो 0 नहीं भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनल। इसमें अंतर देख लो क्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि 2 का जो स्क्वायर रूट है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाए यहां पर, या मैं कह दूं उसका जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर नहीं आया। यहां पर उसका जो स्क्वायर रूट है वो 3 आ गया, तो ये रैशनल हो गया, ये नहीं हुआ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। सभी नेगेटिव नंबर्स नहीं बोल सकते आप। मैं कहूं -3.5, क्या ये है? क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर सिर्फ ये होते हैं। क्लियर हुआ भाई? जिनका ये क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। सिंपल मेथड ये है कि आप अंडर रूट के अंदर देखो बस क्या लिखा हुआ है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसका आप जो किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, वरना नहीं है। ठीक है, जैसे अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 किसी का स्क्वायर है तो ये हो गया रैशनल। लिखा हुआ है अंडर रूट 5, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रैशनल नहीं है। लिखा हुआ है अंडर रूट 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो ये हो गया रैशनल। ये हो गया रैशनल। अंडर रूट 28, 28 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रैशनल नहीं है। बस ये अंतर है। तो देखो, मेरा जो बताने का यहाँ पर मेन मकसद है वो ये है कि अंडर रूट डिसाइड नहीं करता,
कि वो रैशनल है या इरेशनल, डिसाइड कौन करता है? जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर अगर 4, 9, 16, 25 ये सब लिखा हुआ है तो वो रैशनल होंगे, अदरवाइज वो रैशनल नहीं। ठीक है, बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो बताइए इसके बारे में, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 100 अगर ये रैशनल है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। अगर ये रैशनल है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। तो मैंने बताया ना आपको, आपको क्या देखना है, अंडर रूट के अंदर क्या है। अंडर रूट के अंदर है 100। क्या 100 किसी का स्क्वायर होता है? यस होता है, 10 का होता है। और 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। ये p/q जैसा भी दिख रहा है। 10 और 1 दोनों इंटीजर्स भी, और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा यस, ये रैशनल है। ठीक है, सेकंड वाले को बताइए, क्या सेकंड वाला रैशनल है या इरेशनल? -30, या मैं कहूं रैशनल है या नहीं? -30 है। ठीक है, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि हम -30 को क्या लिख सकते हैं, -30/1। तो ये p/q जैसा भी दिख रहा है। -30 और 1 दोनों इंटीजर्स भी हैं, और 1 जो है वो, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर। इसके बारे में बताइए, 7/0, यस और नो? नो। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये p/q जैसा तो दिख रहा है ना। 7 और 0 दोनों इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अब अगर q 0 नहीं होना चाहिए तो यहां पर तो है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर पोल में करेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स। आपको इन चारों नंबर्स में से ये बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल नहीं। ठीक है, मैंने लिखा रूट, मैंने लिखा 4.5, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा √6, मैंने लिखा 7.3। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा रैशनल नंबर नहीं, परिमेय संख्या नहीं? बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? सर √6। √6, ओके। अच्छा, पिंकी बी कैसे होगा भाई? देखो 4.5 का डेसिमल हटा सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, 10, तो ये तो बनेगा 45/10। ठीक है, -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -5/9। 7.3 का भी डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, तो ये बच गया 73/10। और इसको मैं लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। एक एक करके चेक करो फर्स्ट वाले को, ये p/q जैसा दिख रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे इंटीजर्स हैं और नीचे 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल हो गया। p/q जैसा दिख रहा है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल हो गया। p/q जैसा दिख रहा है, ऊपर और नीचे इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल हो गया। बचाइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6/1। ये p/q जैसा दिख रहा है, q जो है वो 0 नहीं है, लेकिन थर्ड पॉइंट है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ऊपर और नीचे इंटीजर्स होने चाहिए, तो √6 तो इंटीजर है ही नहीं, और जब ये इंटीजर है नहीं तो ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट रैशनल। बताइए समझ आया सभी को? अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन कर ले पोल सेक्शन में भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज।
ओके, 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। सभी को आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाइए, आपको इन चारों में से ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल। सर हाँ जी, बोलिए। सर ये आज की क्लास का फर्स्ट पोल है। नहीं, एक हो चुका है। एक हमने स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं रिवीजन के लिए, और फिर हम अपने टॉपिक के क्वेश्चन पर। ओके, इस टाइम क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको सॉल्व। अभी मैंने कराया ही था ऐसा क्वेश्चन, और पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को मिल जाता है, और क्लास में भी मैंने अभी दिखाया। मेरे तो वोट की क्या हुआ? हाँ जी, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से सिर्फ 11 का ही आंसर आया। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है ये तो। लास्ट 30 सेकंड्स हैं भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। वेरी गुड। ओके, ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड्स। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं फिर पूछूंगा सबसे, पोल खत्म करने के बाद सबका नाम ले लेके पूछूंगा मैं। जल्दी आंसर करो। सिर्फ 12 बच्चों ने ही आंसर किया है इस टाइम। एक्टिव रहना है सभी को क्लास में। जो बच्चे एक्टिव नहीं है उनको बोल रहा हूं मैं, सभी को क्लास में एक्टिव रहना है, क्वेश्चन करना है सभी को। करोगे तभी पता चलेगा आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से करिए सॉल्व। गुड, 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी जल्दी करें। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स। 16 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 14 ने डी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने ए को, और एक स्टूडेंट ने सी को आंसर किया है, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो आंसर सभी को करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3/7। तो ये पी अपॉन क्यू जैसा तो दिख ही रहा है ना, ये पी अपॉन क्यू जैसा भी दिख रहा है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल हो गया। -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -6/1। ये पी अपॉन क्यू जैसा भी दिख रहा है, -6 और 1 दोनों इंटीजर्स भी है, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल हो गया। 3.4, डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, तो क्या बचा, 34/10। ये भी पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ऊपर और नीचे क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल हो गया। √7, तो मैंने बताया जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको कोई नंबर दिखे और आपको ये चेक करना हो कि वो रैशनल है या इररेशनल, तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर किसी का स्क्वायर है। मतलब क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। और अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो हमारा हमसे यही पूछा गया था, नॉट अ रैशनल नंबर, तो ऑप्शन डी। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा रैशनल बताओ या इररेशनल बताओ, इसी तरीके से। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है रैशनल और इररेशनल में से, तो ये सभी को आने चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा।
कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम बात करते हैं एडिशन। फॉर एग्जाम्पल एड 7/8 एंड 5/8। करिए ऐड सभी स्टूडेंट्स, कैसे ऐड करोगे? इनको ऐड करके बताइए क्या आएगा। सर 12/8। 12/8। उसको सिंप्लीफाई भी सर करिए। इसको काटेंगे। हाँ, सिंप्लीफाई करके बताएंगे फाइनल आंसर सभी स्टूडेंट्स, और नोटबुक में करना है भी सभी को सॉल्व। 3/2। ओके 3/2। ओके, जिन बच्चों का हो गया है वो हैंड रेज कर दो, 3/2। जिनका हो गया है वो हैंड रेज कर दीजिए, मैं नोटबुक देखूंगा फिर जिनका नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ उनका। मानसी कैफी कैफी नाम से हैं और एंड सलोनी, इन 3 बच्चों का हुआ है, बाकी जिनका हो गया है वो हैंड रेज कर दो। चिराग कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, चिराग कुमार। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, है ना, फिर बाकी आप कर लें, पर कोशिश सभी को करनी। देखो, अगर हमारा डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये तो हमें पता ही है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो, सेम टू सेम होने का मतलब ये है जैसे ये भी 8 है, ये भी 8 है, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा हमें कुछ नहीं करना, उसको हम एज इट इज लिखेंगे अपने आंसर में, और जो न्यूमिनेटर है उनको ऐड कर देते हैं। जो न्यूमिनेटर है उनको हम क्या कर देंगे, अच्छा अगर बीच में प्लस है तो ऐड करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, बीच में माइनस है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो एज इट इज आ जाता है, और जो हमारा न्यूमिनेटर है उनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हमारे हर, इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूं, जब हमारे हर एक जैसे हैं, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम उसको ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, और अंश को प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है 5। तो 7 और 5 कितना हो गया 12/8, 12/8। और ये सिंप्लीफाई करके 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, सो 3/। ये क्लियर हुआ सभी को? तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो उसको ऐसे ही रखते हैं और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट, अगर बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनको ऐड करेंगे सभी स्टूडेंट्स, -13/9 एंड 10/9, -13/9 एंड 10/9। इसको आप लोग खुद से करेंगे, अब मैं नोटबुक देखूं सभी लोग। सर 1/2 आएगा। 1/2। 2। 1/2, ओके। हाँ जी, और किसी का 1/2 आ रहा है क्या? 1/3, ओके। 1/3, ओके। अच्छा, सबका 1/3 आ रहा है, यस सर। ओके। एक बार और चेक कर लो, -1/3। रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, वेल डन। माइनस कहाँ चला गया भाई? ये जो प्लस माइनस की गलती है ना, ये पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है, तो ना इसका प्लीज ध्यान रखो। -1/3 आएगा, कैसे आएगा ये आपको पता है, पर आप उसको माइनस को लगाना भूल गए। तो भाई देखो, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है 9 9, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी एज इट इज आ जाएगा, -13 + 10। अब ये सब हमने सॉल्व करने अभी थोड़े दिन पहले ही तो सीखे थे, ये ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स,
-13 + 10 याद करो क्या सीखा था हमने, जब साइन डिफरेंट हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, याद करो मैं, हमने यही तो सीखा था, जब साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो कौन सा ऑपरेशन होता है। जब साइन हमारे डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं बताओ। सर माइनस। हाँ, माइनस करते हैं। और जब साइन हमारे सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सर प्लस। ऐड। ठीक है, और आंसर का साइन क्या होता है, आंसर का साइन क्या होता नंबर है, बड़ा हो। हाँ, बिगर नंबर के साइन के जैसा होता है, बिगर नंबर साइन हम लगा देते हैं। यही पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, याद करो, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। तो यही सब चीज इसमें लगानी है। तो 13 कैसा है, माइनस का। 10 कैसा है, प्लस का। साइन डिफरेंट, साइन डिफरेंट होने पर हम क्या करते हैं, माइनस। तो 13 में से 10 को माइनस किया तो 3 आया। अब 3 का साइन क्या होगा, बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर कौन है इन दोनों में से, सर 13। 13। 13 माइनस का है तो ये भी माइनस का हुआ। तो क्या आया सॉल्व करके, -3। तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 3/9। और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो -1/3। बताओ समझ आया, कोई डाउट हो तो पूछो। -1/3। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने, अब ये बहुत यूज होंगी, तो आदत डाल लो इनकी। ये जो लिखे हुए हैं ना, साइन डिफरेंट है तो क्या होना है, और ये माइनस प्लस की गलती करनी है अब आप छोड़ दो। आप 10th क्लास में आ गए हो, अगर अब भी गलतियां करोगे तो 10th क्लास पर असर पड़ेगा आपके नंबर। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखा करो थोड़ा। एक एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा -1/3। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे। मैं अगर आपसे कहूं 5/7 प्लस -3/7, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये प्लस है बीच में, 5/7 प्लस -3/7, बताइए। 2/7। 2/7, ओके। सर 2/7। सर 2/7। 2/7, ओके। 2/7, वेरी गुड। तो यहां पर भी याद करो, पढ़ाया था। देखो 5/7 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, मैंने आपको बताया था जब दो साइन एक साथ आ जाएं, या दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, जैसे प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इनकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या आया, माइनस। और यहां पर क्या बचा, 3/7। क्लियर, ये बताओ, ये समझ में आया। जब जब दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो साइंस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, 7 है, यहां पर भी 7 है तो 7 ही आएगा, और 5 - 3 एज इट इज, सो 2/7। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ग्रेटर नंबर साइन लगेगा, कहां पर लगेगा ग्रेटर नंबर साइन, हाँ जी, इनमें ग्रेटर 5 ही है। अगर आप इसमें बोल रहे हो तो देखो 5 और 3 में 5 ग्रेटर है, वो पॉजिटिव है तो 2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन करें पोल में, ऐसा ही क्वेश्चन है, करिए। 9/5 और -8/5 का योग को ऐड करना है। 9/5 प्लस -8/5। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करें इसको अपनी नोटबुक में, सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन है इसमें। हाँ जी, करिए सॉल्व। तो अभी मैंने ये कराया था आपको, जब दो साइन एक साथ आ जाएं तो साइन की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं ना। अच्छा, 8 में से 5 का सही है, 3 का गलत है। तो ऐसा ही तो सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने।
प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं ना, ये प्लस और माइनस, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में। ठीक है, इतने हिंट देने के बाद भी अगर आप लोग गलत करोगे तो भाई फिर तो सोचने वाली बात हो जाएगी। हिंट मैंने दे दिया है आपको, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, या मैं कहता हूँ प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा बीच में। इससे आगे तो कर ही सकते हो। ओके, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 21 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम क्लास में, बाकी जो बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 17 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 ने ए को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया। चलिए, तो गलत तो अब भी 4 लोगों ने कर ही दिया है। तो मैंने आपको अभी समझाई थी ये चीज कि जब दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, जैसे प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, आपके मन में ये सवाल नहीं उठता खुद के, सर बीच में दो साइन है, मैं प्लस करूं या माइनस करूं? ये मन में उठना चाहिए ना आपके। जो जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं कि सर बीच में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, मैं क्या करूं? कुछ बच्चों ने 9 और 8 को 17 करके 17/5 कर दिया। ठीक है, कुछ बच्चों ने -17/5 कर रखा है। एक मिनट, चैट ऑन है ना? हाँ on है। बताओ भाई, मन में सवाल आना चाहिए ना कि सर बीच में प्लस भी है और माइनस भी है, मैं करूं क्या? ये तो दुविधा हो गई मेरे लिए, दोनों काम एक साथ कैसे कर दूं? तो मैंने सॉल्यूशन बताया था ना, जब दो काम एक साथ यानी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हो जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके एक बना दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनको एक साइन बना दो। तो 9/5 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा? माइनस, और 8/5। अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, 5 है तो 5 एलसीएम आया, क्या बचा? 9 - 8, 9 - 8 कितना रहा? 1/5। तो सही आंसर क्या होगा? 1/5, ऑप्शन ए। समझ आया? बताइए कोई डाउट हो तो इसमें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, जैसे यहां पर है, अभी तक तो सेम थे डिनोमिनेटर, इस बार देखो डिफरेंट हो गए, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम पहला स्टेप यही करना है। स्टेप 1 आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? डिनोमिनेटर्स का, यानी 5 और 8 का। तो पहले आप 5 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 5 एज इट इज, 2 4 जा 8, 2 5 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 5 as it is, 2 1 जा 2, and 5 1 जा 5, and ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? पहला स्टेप हमें क्या करना है? एलसीएम लेना होता है। कब? जब डिफरेंट हमारे डिनोमिनेटर हो। पिछले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम थे, इस बार डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया? 2 × 2 × 2 × 5। तो एलसीएम कितना आया? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 इज 40। ठीक है, तो चेक करो, रानी शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा आपने उनको ऐसे का ऐसे जोड़ दिया, 6 और 7 को ऐसे नहीं जोड़ते। ठीक है, तो 40 आ गया एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना,
नेक्स्ट स्टेप ये है, ये मैं हटा रहा हूं। स्टेप 1 तो एलसीएम हो गया, तो एलसीएम तो आप ले ही लोगे। स्टेप 2, एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। एलसीएम कितना है 40, डिनोमिनेटर क्या है 5, 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, 8 आया ना। ठीक है, स्टेप 3 है आंसर की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, मतलब जो डिवाइड करके आपका आया है ना, जो डिवाइड करके आपका आया है 8, उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दो न्यूमरेटर यानी 6 में, ये हो जाएगा 8 × 6। फिर प्लस दोबारा वही काम, एलसीएम को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। एलसीएम कितना है 40, 40 को डिवाइड कर दो 8 से, तो कितना आएगा इस बार 5, 40 को 8 से डिवाइड करके क्या आएगा 5। और अब इस 5 की मल्टीप्लाई कहां करनी है, आंसर की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में 7 में, तो 5 × 7। समझ में आया मैंने किया क्या है, पहले मैंने इस 5 की को 5 से डिवाइड किया 40 को, तो 8 आया। इस 5 से 40 को डिवाइड किया तो 8 आया, और वो जो 8 आया है उसकी मल्टीप्लाई फिर 6 में की है। देखो ये ऐसे ही 8 से डिवाइड किया 40 को तो 5 आया, 8 से 40 को डिवाइड किया तो 5 आया, और उस 5 की मल्टीप्लाई करिए 7 में यहाँ। ठीक है, यहां पर क्या बचा 8 × 6 कितना हुआ 48, प्लस 5 × 7 35 अपॉन 40, तो ये बचेगा आपका 83 अपॉन 40, ये आपका आंसर। सर हाँ जी, सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो ऊपर ध्यान से देखो। कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन ये ना हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर एलसीएम हमारा, जैसे मैं अगर आपको कहूं, देखो आंसर आ जाएगा उससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, यहां पर आपको एलसीएम जब आप लोगे ना 2 और 4 का, तो वो 4 आएगा। ठीक है, और यहां पर बचेगा 2 + 1, तो ये 3/4 आ रहा है। लेकिन जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो ये आएगा 4 को 1 से करोगे तो 4, इसको करोगे +2 अपॉन फिर नीचे 8 करोगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे तो करने के लिए कह रहे हो आप। आंसर जब भी सेम आ जाएगा 6/8, इसको सिंप्लीफाई करके। लेकिन जो एलसीएम होता है ना, वो हमारा होता है क्या, 2 और 4 का एलसीएम हमारा 8 होता है, 8 थोड़ी ना होता है। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो एलसीएम आप 8 ले रहे हो यहाँ पर 2 और 4 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से। ये सबके लिए नहीं है, मैं उन्हें बता रहा हूँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बोल रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ मैं कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो एलसीएम आपको 8 लेना पड़ रहा है, जबकि एलसीएम तो 4 आएगा 2 और 4 का। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करो। हाँ, अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन कोई करना है, वहां पर आप रफ में कर सकते हो, लेकिन तरीका ठीक नहीं है ये। मैं तो यही कहूंगा ऐसे ही चलो, जो मेथड है उसी को यूज करो। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो किसी का तो पूछो। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डी से डिनोमिनेटर, डी से डिवाइड। मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, एक तरीका और बता रहा हूं, डी से डिनोमिनेटर, डी से डिवाइड। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और जो आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 5 से 40 को डिवाइड किया तो 8 आया, और 8 की 6 में मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, अभी मैं समझा देता हूँ एक बार, टाइम जो है ओवर हो गया, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है।